हाथी बगान यूथ यूनिटी सेंटर के जानिब से आज तकरीबन 250 लोगों का फ्री आई चेकअप किया गया। आपको बता दें, यह वही हाथी बगान यूथ यूनिटी सेंटर है जहां अब तक 4 फ्री आई चेकअप कैंप किया गया है और इस कैंप के द्वारा अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का चेकअप और साथ ही साथ 100 से ज्यादा लोगों का ऑपरेशन करवाया गया। आपको बता दें कि आज इस कैंप के उद्घाटन के समारोह में मशहूर और मारूफ शख्सियत को देखा गया, जिनका नाम कारी फजलुर रहमान साहब है, जिन्होंने ना ही सर्वे किया, साथ ही साथ डॉक्टरों से बातचीत भी की और अपनी आंखों का भी चेकअप करवाया और खुश होकर इस ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद भी दी। वही वार्ड नंबर 60 के काउंसिलर कैसर जामिल भी अपनी तरफ से हर मुमकिन की मदद की पहल की। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो बहुत अच्छा है, हर आदमी देखिए वो लोग ऐसा भी करता है। काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग जो इस तरह का कैंप कायम कर रहे हैं और उसके लिए मेहनत कोशिश कर रहे हैं। मखलूक को नफ़ा पहुंचाना ये सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को दूसरे इंसान की भलाई करने का हुक्म दिया है, उसकी ज़रूरतों में काम आने का हुक्म दिया है। हदीस में है कि जो किसी बंदे की ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत को पूरा करने में लग जाते हैं। तो आज के दौर में जबकि आँखों की बीमारी आम हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है और खाने पीने की खराबियों की वजह से आँख का मर्ज बढ़ता जा रहा है। इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है और इसको बचा के रखना एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया जा रहा है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 3-4 बार मैं खुद वालिद मोहतरम के साथ यहाँ आ चुका हूँ और जिस तरह से इस इदारे के रूह रवां, जिनसे मेरी मुराद जनाब अबू सुफियान साहब हैं और उनके कारी फजलुर रहमान साहब, जनाब सदर अबू सुफियान साहब, जनाब शबी अहमद साहब, हाजी फिरदौस साहब, ज़िया भाई, सैफू भाई और तमाम हाज़रीन मजलिस को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पे आप सब आएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब कर रहे हैं। आज हमारा चौथा फ्री आई चेकअप कैंप है। अल्हम्दुलिल्लाह आज करीब 250 आदमी का आई का चेकअप होगा और इससे कबल हम लोगों ने करीब 700 से ऊपर चश्मा फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लगभग 100 आदमी का ऑपरेशन हो चुका है। ये तमाम हमारा इदारा जो है ये सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, इसका कोई मुआवजा नहीं लिया जाता है। लगभग 500 आदमी को मुफ्त दवाएं दी जा चुकी हैं और जितना भी ऑपरेशन है तमाम ऑपरेशन शंकर नेत्रालय में किया गया है और हम आगे भी इंशाल्लाह इस कैंप को जारी करेंगे। दूसरा कैंप हमारा इंशाल्लाह इस साल और एक होगा, एंड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, अभी डेट फिक्स नहीं है। ये हमारे सदर जनाब अबू सुफियान साहब का एक सपना है कि हमारे कारी फजलुर रहमान, कारी सैफ साहब, नदीम साहब और दिगर मौजूद मेहमान, दिगर साथियों, दोस्तों, बहनों और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका आंख का ऑपरेशन हो चुका है। ऐसे लोग भी आज आके इदारे के साथ में ताबुन कर रहे हैं। ये इदारा 1982 में कायम किया गया था। बहुत सारे सामाजिक कामों से गुजरकर आज हम लोगों ने बैठकर ये बात को ठीक किया कि इस इलाके को कैटरेक्ट फ्री जोन किया जाए। 100 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें 10 ऑपरेशन ऐसा है जो बहुत ही सेंटर देख के बहुत खुशी हुई और यहाँ जो काम हो रहा है गरीबों के लिए फ्री इलाज, ये कैंप चला रहे हैं ये लोग, तो इनको हम बहुत ही धन्यवाद मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं इनके लिए कि और भी आगे बढ़कर इससे और काम कर सके।
बहुत अच्छा सलूक है और बहुत बेहतर तरीके पर लोगों को ये लोग डील कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है ये। आज हम लोगों का जो एजेंडा है चौथा कैंप करने का, ये सर्दी के मौसम में हम लोग कैंप करते हैं। पहली बात अभी समझ लीजिए, तो सर्दी का मौसम में कैंप करने का मतलब है कि पूजा वगैरह सब खत्म हो जाता है, बकरी ईद ये सब फेस्टिवल के बाद। तो हम लोग नवंबर, इस बार रमज़ान जल्दी आ रहा तो 3 कैंप नहीं कर पाएंगे। पिछले साल हम लोग 3 कैंप किए थे, ठीक है। 2022 में हम लोग 3 कैंप किए थे। 2023 में इंशाल्लाह 2 कैंप करेंगे। एक आज हो रहा है, करीब 250 प्लस आदमी का चेकअप है, और दूसरा कैंप इस साल का हम लोग करेंगे एंड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। वो हम लोग ठीक कर लेंगे सब चीज़, पूरा कमेटी में बैठ करके फिर ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो आज चेकअप हो रहा है, इसका चश्मा का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग 17 नवंबर का डेट फिक्स किया, 17 दिसंबर का फिक्स किया है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आई चेकअप के बाद में चश्मा है, दवाएं हैं, उसके बाद करीब आज 250 में समझिए आपका 40-50 आदमी जो है 25% कम से कम उसमें ऑपरेशन में जाता है। फिर ऑपरेशन जो शंकर नेत्रालय में टीम जाती है वो 21 का टीम जाती है, तो ये टीम को वहाँ शंकर नेत्रालय में पूरा चेकअप होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस चालू होता है। पिछले साल हम लोगों ने 3 कैंप जो किया था, करीब 700-800 आदमी का कैंप किया था 3 कैंप में। उसमें हम लोग लगभग 700 आदमी को चश्मा दिया और 100 आदमी का माने ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा हमारे सदर साहब ने कहा 10 आदमी का ग्लोकोमा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे अमित बाबू हैं मिशन ऑफ विज़न वाले, इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। ये बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे इदारे को हर तरह का ताउन करते हैं। हमारे नायब सदर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, हमारे सदर, हमारे तमाम साथी यहाँ जो मौजूद है, शकील भाई जो हमारे हैं, इनका बहुत ताउन रहता है ऑपरेशन में। ये तमाम लोगों को इनके तरफ एक बार आप कैमरा कीजिएगा, मैं गुजारिश करूँगा शान भाई को, इनका बहुत ताउन रहता है। ये जितना ऑपरेशन समझिए टीम जाती है, हर टीम के साथ में ये वहाँ मौजूद रहते हैं। हमारे तन्नू भाई, ये बेचारे सुबह से उठ के, आमिर बाबू जो बाहर में हैं, शाहनवाज, मिठू भाई, सलीम भाई, ये तमाम लोग, गुलजार भाई, इन सब का बहुत इसमें मेहनत है। और हमारे पैट्रॉन्स, हमारे मोहल्ले के आवाम, ये तमाम लोगों का इसमें जो है बहुत साथ है, जिसका वजह से हमारा इतना कामयाब अब तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं तमाम लोगों से इसको इसी तरह से चलाने की कोशिश करते रहेंगे। हर साल 2-3 कैंप का इसमें ही करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। सकारी साहब को ने मुझसे पर्सनली कहा था कि मेरा बायां आँख बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो बहुत जगह चेकअप करवाए हैं। तो हमने अमित बाबू से मशवरा किया था, मैं और मेरे सदर साहब गए थे ऑफिस में कि इसके बारे में इनका ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा यहाँ पूरा चेकअप करवा लीजिए। उनको हम लोग शंकर नेत्रालय ले चलेंगे और शंकर नेत्रालय में ले जा करके उनका पूरा चेकअप करवाएंगे। ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। और जो एक आंख में उनका लेंस लगा हुआ है उसमें भी उनकी पावर थोड़ी कम हो रही है, उसका भी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अल्लाह दुआ कीजिए आप लोग भी, अल्लाह ताला उनके आँख को अच्छा कर दे, हम सब मिल करके कोशिश करें और दुआ करें उनके लिए। मुझे इनवाइट किए, मुझे बहुत खुशी हुई, इतना इज़्ज़त दिया, मुझे इधर बुलाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोग इतना अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं। और एज बहुत सारा प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, तो दे आर ऑल्सो एमिंग टूवर्ड्स ब्लाइंडनेस फ्री इंडिया। सो ये जो कम्युनिटी है वो उसमें हेल्प कर रही है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। दरअसल ये है कि अगर सिर्फ चेकअप कैम्प किया जाए तो ये काम अधूरा रह जाता है अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ कैटरेक्ट ऑपरेशन जोन नहीं है हाथी बंगाल यूटिलिटी सेंटर, बल्कि ग्लूकोमा का भी ऑपरेशन हमारे शंकर नेत्रालय की तरफ से किया गया है। और हम लोग क्रिटिकल केस एतमाद अब भरोसा है कि शंकर नेत्रालय में ऑपरेशन हो रहा है। अगर कोई तरह का किसी तरह का मामला सीरियस भी हो गया तो उन लोग हॉस्पिटल की तरफ से उसको संभाल लेते हैं, और ऐसे केसेस हुए भी हैं। हमारे साथ में हमारे आँख के मशहूर डॉक्टर अमित चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, सुमित चौधरी मौजूद हैं, और वो हम लोगों को एडवाइस देते रहते हैं। उनकी बात भी आप लोग सुनिएगा कि हाथी बंगाल यूटिलिटी सेंटर ने अब तक 1000 लोगों का चेकअप कर चुका है। 1000 लोगों में 10% 100 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है और तकरीबन 700 लोगों को चश्मा दिया जा चुका है। ये जो मिशन है हाथी बंगाल यूटिलिटी सेंटर का कि कैटरेक्ट फ्री जोन इस इलाके को कैसे किया जाए। बहुत सारे गरीब आदमी हैं जो पैसे की वजह से अपना ऑपरेशन नहीं कर पाते और उनका आँख जो है उसी के वजह से चला जाता है। और कैटरेक्ट जो होता है वो गरीबों को ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो 10 बाई 10
8x10 घर में रहता है, वो ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाता। ये बात डॉक्टर फवाद हलीम और हमारे डॉक्टर सुमित चौधरी भी यहाँ पर हैं, वो ज़रूर इस पर जो है रोशनी डालेंगे। ऐसी बात है, तभी हम लोगों ने ठीक किया कि गरीबों के दरमियान में जाया जाए। अमित मंडल साहब का एक बात बहुत अच्छा लगा उस दिन कि देखिए, एक कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन हम लोगों को ये बात साबित कर देना पड़ेगा कि कुआं प्यासे के पास में जा रहा है। हम लोग अपील कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, रज़ा करीम साहब यहाँ पर, हाफिज़ साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे ज़िया बाबू यहाँ मौजूद हैं, हमारे एक्टिव वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सबी अहमद साहब मौजूद हैं, सलीम है, शाहनवाज हैं, जो लोग अनथक मेहनत करते हैं। फिरदौस भाई फाउंडर, ये फिरदौस भाई रेगुलर यहाँ आते रहते हैं, वसीम साहब वहाँ पर खड़े हैं। तो इस इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन तमाम लोगों की शमूलियत है, तभी जो है ये काम यहाँ पर हो रहा है। और बुलाते हैं हम लोग डॉक्टर सुमित चौधरी, इतनी मसरूफ़ आदमी, हम उनको देखते हैं कि उनके यहाँ अगर आप दिखाने जाइएगा तो कम से कम 2 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, इसलिए कि इतना मसरूफ़ आदमी, लेकिन वो यहाँ पर आ जाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि वो समझते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमको जाना चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोग आज 200 से लेकर 250 लोगों का चेकअप करेंगे। हमारे शंकर मित्र, हमारे मिशन फॉर विज़न के जो साथी हैं, वो लोग हम लोग के साथ में ताउन करते हैं और ये ताउन रहेगा। हम लोग आइंदा 17 दिसंबर को दिन को 11 बजे यहाँ पर चश्मा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जिन लोगों को दवा लिखेगा वो दवा भी इदारे की तरफ से हमारे जो कल्चर सेक्रेटरी, हमारे शाहनवाज असिस्टेंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, उन लोग सब यहाँ बैठते हैं, सलीम भाई यहाँ बैठते हैं, उन लोग जो है दवा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करते हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग गाहे बगाहे इदारे में आया कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। मैं एक बात आप लोगों के सामने में कह दूं कि एक काम करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर उसमें कामयाब हुआ तो रेगुलर डॉक्टर बैठाने का काम यहाँ पर करने का काम जो है हम लोग करेंगे, ताकि इंशाल्लाह हफ्ता में 2 रोज़ भी यहाँ पर रेगुलर डॉक्टर बैठे और यहाँ पर इलाज करे। कमेटी हमारी बैठेगी, कमेटी फ़ैसला करेगी और कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक ही काम होगा। आज जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हम लोग डॉक्टर में कुछ सोशल कमिटमेंट है। हम लोग तो सिर्फ पेशेंट देखते हैं, चेम्बर करते हैं, हॉस्पिटल करते हैं, उसके बाद सोशल कमिटमेंट जो है, जो कुछ करने पड़ते हैं, एंड उसी का दैट्स द रीज़न हम यहाँ हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कैंप देखे हैं, 1 बार करते, 2 बार करते, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक ही तकलीफ जो होता है उसके बाद है मैन पावर। पहले जब शुरू करते सब कोई आ जाता है, इधर मोहल्ला, इधर उधर, बाहर का मोहल्ला सब आ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फीका हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर कम हो जाता है, 3rd ईयर कैंप बंद हो जाता है, क्योंकि मैन पावर कम हो जा रहा है सब जगह का। जो क्लब देखेंगे, जो पाड़ा देखेंगे, जहीं भी देखेंगे, ऐसा कम हो जा रहा है। परंतु ये लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग ये आ रहे हैं, दैट्स द क्रेडिट गोज टू देम। कैंप होता है आंख दिखाने के लिए, ये नहीं जब चश्मा लेने के लिए आ रहे हैं, और चश्मा नहीं पहनने के लिए, शो के लिए आपको पहनना है। और एक बात है, पहले हम लोग जो पुराना साल जो था, जो एज कितना दिन वो बचेंगे, वो कम था। अभी 70 साल 80 साल तक बच रहा है सब कोई। इतना दिन बचेंगे तो क्या होगा, मोर डिजीज़ आ जाएगा, आँख पर भी डिजीज़ आते हैं। सबको ही मालूम है, ये कम दिखाई दे रहा है क्या, मोतिया है, परंतु सिर्फ मोतिया नहीं है, और भी कुछ है। हम लोग का डायबिटीज़ दिन के दिन बढ़ जा रहा है। हम लोग बैठ के खा रहे हैं, मोटा हो रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है। डायबिटीज़ नंबर इंडिया 2040 और समथिंग लाइक दैट नंबर 1 इन द वर्ल्ड हो जाएंगे। तो डायबिटीज़ के लिए भी दिखाना पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि डायबिटीज़ का एक बार जो होता है, आँख का अंदर खून आ जाता है, और अगर ठीक से समय ठीक इलाज नहीं हो तो अंध हो जाता है। ये सादा मोतिया नहीं है। और एक काला मोतिया है, जो सुफैन साहब बताया, जो काला मोतिया कम दिखाई देता है, सब कोई सोचता है सादा मोतिया, नहीं, सादा मोतिया नहीं है, और भी कुछ है, काला मोतिया भी हो सकता है। अगर ठीक समय ठीक इलाज नहीं करेंगे तो एकदम ब्लाइंड हो जाएगा। तो एक कैंप मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये लोग रेटिना भी टेस्ट कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ भी पकड़ लेंगे, ग्लूकोमा भी आ जाएंगे, वो भी पकड़ लेंगे, एंड दैट्स द रीज़न फॉर द कैंप।